आज हम देखेंगे उद्धार के बारे में। क्या है उद्धार? बोलिए क्या है ये उद्धार? क्या है? व्हाट इज सैल्वेशन? ठीक है, हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझना चाहते हैं। शुरुआत में एक गीत को गाया हमने, मार्ग सत्य और जीवन यीशु है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं सत्य हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं सत्य हूं। और हमें इस सत्य को, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझना है। यदि आप इस सत्य को नहीं जानेंगे तो बहुत से चीजों से आप दूर हो जाएंगे। आत्मिक जीवन में हम बढ़ नहीं पाएंगे। हमें इस सत्य को जानना है, हमें परमेश्वर के वचन को जानना है, हमें प्रभु यीशु मसीह को जो है अच्छी तरह पहचानना है। यूहन्ना 8:32 में इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह इस वक्त किस प्रकार है बताइए ना? प्रभु यीशु मसीह, ये वचन, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है। मैं बार बार कहता हूं, यदि आप कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता हूं तो आप क्या करते हैं? उसके वचनों से भी प्यार करते हैं। यदि आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं कि यीशु से मैं प्यार करता हूं। समझ में आ गई बात? तो हम आज जो है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, वही सत्य है, यही सत्य का वचन है। और जब हम सत्य को जानेंगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हम बहुत से बातों में उलझे हुए हैं, बहुत से बंधन हमारे जीवन में है। तो हमें मालूम है, हमें यह मालूम करना है कि ये उद्धार क्या है, ये उद्धार क्यों है, ये उद्धार कैसे हमें मिलता है। इन तीन बातों को हम देखेंगे। और सबसे पहले हम वचन में ये भी देखते हैं, और हम सब मालूम है, हमें मालूम है कि हम सब पापी हैं, है कि नहीं? बताइए, हम सब पापी हैं। कहीं ना कहीं जो है हम पाप में गिर जाते हैं। हम पहले उद्धार पाने से पहले हम सब पापी थे। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है, सबने पाप किया, सबने, मानव जाति में सबने जो है पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये पाप कैसे आया हमें अच्छी तरह जानना है। फिर से मैं आपको बता दूं, बड़े ध्यान से सुनिए, इन वचनों को जो है आप लिख लीजिए। सबसे पहले आप इन वचनों को अपने लिए अपनाइए, उसके बाद जो है इन वचनों को आप दूसरों को भी बता सकते हैं। मैं बताऊंगा क्यों। पहले हम पहले जो है इस वचनों को हमें ग्रहण करना है, इस पे चलना है। उसके बाद जो है आप इन्हीं वचनों को लोगों को, अपने मित्रों को और अपने परिवारजनों को जो है आप बताएं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर यही चाहता है, ये अंत का समय है और परमेश्वर चाहता है कि ये ऐसा हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक है। विश्वास करते तो बोलिए हालेलुया। देखिए, रोमियो 5:12 में लिखा है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के पाप करने की वजह से वो पाप जो है जगत में आया। आदम ने पाप किया, इसलिए जो है इस जगत में पाप फैलता चला गया। उसका क्या हुआ? और पाप के द्वारा मृत्यु आई। देखिए, जब पिता परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो उसकी योजना में मनुष्य का मृत्यु नहीं था। परमेश्वर ने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं मनुष्य को बनाऊंगा तो वो एक दिन मर जाए। परंतु आज अफसोस कि हम सब लोग 70, 80, 90, 100 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल अगर जी भी जाएं, उसके बाद क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं शारीरिक रूप में। परंतु यहां पर जो लिखा हुआ है कि और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। और ये जो मृत्यु है,
वो आत्मिक मृत्यु है। आदम भी जो है जब उसने पाप किया, जिस दिन उसने पाप किया उस दिन जो है आत्मिक रूप में वो मर गया। शारीरिक रूप में तो था, परंतु आत्मिक रूप में जो है वो मर गया। क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है? देखिए वचन में यह भी लिखा हुआ है, रोमियो 6:23 के पहले भाग में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यदि हम पाप में ही अपने जीवन को बिताएंगे तो उससे क्या मिलेगा? हम मृत्यु ही उत्पन्न होगी। यह मृत्यु क्या है? एक आत्मिक मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह को अपनाने से पहले हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे। आज हम शारीरिक रूप में तो हैं, उस वक्त भी थे, शारीरिक रूप में तो हम जिंदा हैं, परंतु आत्मा मरी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद हमारी आत्मा फिर से जिलाई गई। परंतु देखिए, जब हम इस संसार में शारीरिक रूप में हैं, ठीक है, शारीरिक रूप में है, छू के देखिए शरीर है या नहीं, छू के देख लीजिए ना, छू के देखिए आप, ऐसा तो नहीं कि आप आत्मा हैं, नहीं, शरीर है सबके पास। तो हम क्या हैं? शारीरिक रूप में हैं। ये शरीर जो है, जैसे मैंने बताया, 70, 80, 90 साल बाद जो है खत्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे, मिट्टी से बने थे, मिट्टी में मिल जाएंगे। परंतु आत्मा का क्या? आत्मा तो सर्वदा जिंदा रहता है। आत्मा जिंदा रहता है। व्हाट इज अबाउट स्पिरिट? कहां जाएगी आत्मा? इस आत्मा का क्या होगा? परमेश्वर ने, ठीक है, आदम सबसे पहले मनुष्य ने पाप किया तो आत्मिक रूप से जो है वो मर गया था। इसका मतलब वो मतलब एक मुर्दा के समान था। वो आत्मा जो है कहां जाएगी? उसको कहां हम देखेंगे? हमारा शरीर शायद मर जाए, परंतु हमारी आत्मा कभी नहीं मरती है। देखिए, यदि कोई पापी इस संसार में मर जाता है तो हम वचन के अनुसार हमें मालूम है कि उसकी आत्मा कहां जाएगी? बताइए, कहां जाएगी? जोर से बोलिए ना, डर लगता है क्या? कहां जाएगी? यदि मैंने पाप किया है, मैं इसमें जो है मैं हमेशा लड़ाई झगड़ा करता हूं, सारे पाप किए, सारी बुरी आदतें मुझ में हैं, तो मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा कहां जाएगी? आप तो बताइए। नरक में ही जाएगी ना, जाएगी ना मेरी आत्मा। आपको अपना बोलने में डर लग रहा था, मैंने अपना उदाहरण दिया, ठीक है। तो मैं अगर ऐसा हूं तो मैं जरूर, मेरी आत्मा जो है नरक में ही जाएगी। यदि हम बाइबल को अच्छी तरह पढ़ें तो पिता परमेश्वर ने नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया था। पिता परमेश्वर ने नरक जो है मनुष्य के लिए, जो अपने ही हाथों से बनाया, मनुष्य को बनाया, उसके लिए नरक नहीं बनाया था। ये नरक किसके लिए बनाया गया? आपको अच्छी तरह जानना चाहिए। शैतान बाद में आता है। आपको बाइबल अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे, पुराने नियम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर स्वर्ग में, उस परमेश्वर के दूत उसकी स्तुति आराधना करते थे, और वे सारे दूत जो परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो गए थे, शैतान भी, लूसीफर नाम था उसका, उसको जो है जब उसके खिलाफ खड़े हुए और उसने कहा कि मैं बड़ा हूं, अरे मेरे वजह से ही जो है यहां पे सब कुछ चलता है, तो परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया। वो उसके लिए, वो और सारे दूत, उनके लिए नरक बनाया था, मनुष्य के लिए नहीं बनाया। मनुष्य को उत्पन्न करने से पहले जो है ये सब हुआ, और उसने मनुष्य के लिए नहीं बनाया, उनके लिए बनाया। अब ये बात आती है कि फिर हम क्यों नरक में जाएं? अब देखिए, जब मैंने बताया कि जब एक मनुष्य संसार में पाप का जीवन जीता है और मर जाता है शारीरिक रूप में, आत्मा तो जीवित रहती है, पर अब ये आत्मा कहां जाएगी? पाप के साथ ये आत्मा, ये जो पापी है, अब परमेश्वर के पास और कोई रास्ता बचता ही नहीं है, तो उसने क्या किया? चलो, एक स्वर्ग है, एक नरक है, पाप होगा तो कहां जाएगा? नरक में ही जाना है। तो इसीलिए जो है ये नरक, परंतु देख लीजिए, आरंभ में परमेश्वर की योजना बिल्कुल नहीं थी
कि मनुष्य की आत्मा जो है नर्क में जाए। हमें मालूम है कि हम ये सब कुछ जो है एक आत्मिक जीवन के बारे में है। और हम वचन में ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए जी उसकी आराधना करने वाले आत्मा में और सच्चाई में उसकी आराधना करें। जो से बोलिए हालेलुया। ठीक है, ये आत्मिक जीवन है, परमेश्वर आत्मा है। अब देखिए, जब हम पाप में गिर गए तो परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य जाति इस संसार में जो है वे सब नर्क में जाए, वो नहीं चाहता। देखिए कितने लोग हैं, अब जो हम पहले कितने लोग मर गए हैं। अगर सब ने पाप किया है, अगर उस पाप का कुछ हल नहीं निकाला तो सबके सब कहां जाएंगे? कहां जाएंगे बताइए? नर्क जाएंगे। बोलने में डरिएगा मत, ठीक है? आपको मालूम होना चाहिए अगर पाप करेंगे तो नर्क में ही जाना है, तो स्वर्ग में कौन जाएगा? परमेश्वर की ऐसी योजना नहीं है। परमेश्वर ने एक दूसरी योजना बनाई और परमेश्वर चाहता है कि लोगों का, मनुष्य जाति का उद्धार हो। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि हम नाश हो और हमारी आत्मा नर्क में जाए। और इसीलिए उसने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो निःशुल्क हमें दिया जाता है। हमें उद्धार को पाने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी है, हमें कुछ पैसों का खर्चा नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है? देखिए, क्यों ये उद्धार क्या है? पर लोगों ने चाहा कि देखिए, हम में से सब चाहते हैं ना, इस संसार में जो बहुत ही खराब इंसान है, जो बहुत ही गंदी आदतों में जीता है, बहुत से पाप करता है, यदि आप उससे अकेले में जाके आप पूछेंगे ना, क्या तुम क्या चाहते हो तुम, तो यही बोलेगा कि मैं आजादी चाहता हूं। क्योंकि वो बंधन में जकड़ गया है, इसलिए वो पाप कर रहा है। वो भी नहीं चाहता, वो अगर किसी की हत्या कर रहा है, किसी को मार रहा है, चोरी कर रहा है, अगर आप देख लेंगे उसके अंदर की जो आत्मा है वो करने को उसे मना करती है, पर क्या करेगा? मजबूरी है, उसके अलावा कुछ नहीं है, इसलिए वो करता है। वो भी यही चाहता है कि मेरे को इससे छुटकारा मिल जाए, मैं भी जो है आजाद हो जाऊं और मैं भी जो है आम लोगों के समान रहूं। हर किसी के अंदर, हम में से बहुत से लोग ऐसे पापों में जूझ रहे हैं, बंधन में जकड़े हुए हैं। हम सब चाहते हैं ना कि हम स्वतंत्र हो जाएं, हमारा जीवन एकदम साफ हो, है कि नहीं? बताइए हाँ या नहीं? जब हम कपड़े पहने हुए हैं, अगर ये मैला हो जाता है तो हम उसको, जहां पे मैल लगा है उसी को साफ नहीं करते। क्या करते हैं? हम पूरे कपड़े को अच्छी तरह धो देते हैं, उसके बाद हम उसे पहनते हैं। क्यों? हम चाहते हैं कि हमारा जीवन भी इसी प्रकार हो। अगर पाप भी ऐसे ही धुल जाता, उतारा, अंदर बाल्टी में डाला सर्फ के पानी में और अच्छी तरह हटा के, ऐसा नहीं होगा। कपड़ों के समान हमारा जो आत्मिक जीवन है इस तरह साफ नहीं होगा। परमेश्वर की एक योजना थी, और ये एक ऐसी योजना जो कि निःशुल्क है, और वो है उद्धार। ठीक है, ये उद्धार क्या है? रोमियो 6:23 के दूसरे भाग में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बोलिए हालेलुया। देखिए, ये क्या है? उद्धार क्या है? परमेश्वर का वरदान। कीप इट ऑन। परमेश्वर का, परंतु परमेश्वर का वरदान है। ये क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? वरदान है। परमेश्वर का वरदान है। इट्स अ गिफ्ट। गिफ्ट किससे दिया जाता है? जिससे आप प्रेम करते हैं। जब वो गिफ्ट दे देते हैं तो क्या आप वापस भी ले लेते हैं? अब भाई पार्टी हो गई, खत्म हो गया, घर जा रहा हूं, मेरा गिफ्ट दे दो। नहीं, गिफ्ट दिया जाता है, बस अपनों को दिया जाता है जिससे आप प्रेम करते हैं, और वो संभाल के उस गिफ्ट को रखता है। वो गिफ्ट है। उस गिफ्ट को पाने के लिए आपने कुछ किया? बताइए, आपके बर्थडे में आपके माता पिता ने, छोटे बच्चों से पूछ रहा हूं, माता पिता ने पार्टी ऑर्गेनाइज की और आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट आते हैं। क्या उस बच्चे ने कुछ किया क्या उस गिफ्ट को पाने के लिए? कुछ नहीं किया। उनके माता, जो भी किया उनके माता पिता ने किया। वैसे ही हम परमेश्वर की संतान है, मैं आगे बताऊंगा, और हमें भी जो है वो वरदान मिलता है। परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए तैयार करके रखता है। वही वरदान, ये उद्धार जो है एक वरदान है। जब ये वरदान हमें मिलता है, बहुत से लोग हम सोचते हैं कि अब मेरे को अपने नाम को बदल देना चाहिए, अब मुझे अपने धर्म को बदल देना चाहिए, अब मेरे को ऐसा होना चाहिए, मैं बजेंद्र से बॉबी बन जाऊंगा।
बहुत से नाम बदलना चाहते हैं। नहीं, नाम बदल से कुछ नहीं होगा, धर्म बदलने से भी कुछ नहीं होगा। मैं बता देता हूं क्या ये संसारिक बातें हैं। तो ये एक वरदान है, जब इसे हम पा लेते हैं क्या होता है, देखिए हमें अनंत, जैसे वचन में हमने पढ़ा कि हमें अनंत जीवन मिलता है। ये अनंत जीवन क्या है? हमारे शारीरिक मृत्यु के बाद ये अनंत जीवन प्राप्त होता है, राइट। ये शरीर तो खत्म हो जाता, परंतु आत्मा जो है हमेशा अनंत काल के लिए जीवित रहती है। और वो कहां कैसे रहती है? ये अनंत काल का जीवन क्या है? ये अनंत काल का जीवन आत्मिक जीवन है। उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें प्राप्त होता है। काम 4 के 12 में इस प्रकार लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सकें। परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाइए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही उद्धार प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे ये उद्धार क्या है, ये वरदान क्या है। ये उद्धार, जैसे मैंने बताया, ये एक वरदान है और एक प्रक्रिया है उसको हम उसको प्राप्त करने के लिए। इट्स अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या करना है? हमें विश्वास करना है और ग्रहण करना है। बोलिए, क्या करना है? फिर से बोलिए, विश्वास करना है, ग्रहण करना है। मैं 3 बातों को बताऊंगा। आत्मिक रूप में क्या होता है जब हम उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो 3 बातें हमारे जीवन में होती हैं। देखिए, सबके घर में जो है आपने अनुभव किया होगा, जब बच्चा पैदा होता है, एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, तो बहुत कुछ उसके पीछे कार्य होता है। क्या क्या होता है? देखिए, जब उस माँ को अस्पताल में या घर पे भी, जहां पे भी जो है डिलीवरी देखी जाती है, और माँ को जब बच्चा पैदा होने के बाद जो है माँ को भी कुछ कार्य करना पड़ता है और माँ भी व्यस्त हो जाती है, पिताजी भी व्यस्त हो जाते हैं। उसके लिए वो पाउडर लेके आओ, साबुन लेके आओ, उसके लिए कपड़े लेके आओ, और घर वाले भी जो है सब उधर इधर जाके बहुत कुछ करते हैं, राइट। और सरकार भी काम करती है। जब बच्चा पैदा होने के बाद आप डॉक्टर को उस पर्चे में नाम लिख के देते हैं, क्योंकि उसी से जो है आपका नाम रजिस्टर होता है। बहुत कुछ, एक बच्चा जब पैदा हो जाता है ना, तो बहुत पीछे से बहुत से काम किए जाते हैं। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर, जब हम उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत सी बातें होती हैं। क्या क्या बातें होती हैं? 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात क्या है कि हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। बोलिए, मैं परमेश्वर की संतान बन जाता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात, परमेश्वर के संतान मतलब क्या है कि परमेश्वर जो है हमें गोद लेता है। गॉड अडॉप्ट्स अस, क्योंकि हम पापी थे और परमेश्वर जो है हमें गोद ले लेता है। क्या मतलब है? इस वचन में देखिए लिखा हुआ है, ये गोद लेने का मतलब क्या? व्हाट इज, ये इसकी क्या प्रक्रिया है? हम जो है परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का पुत्र था, और जब हम उद्धार पा लेते हैं तो हम भी परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। वचन यूहन्ना 1 के 12 में लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया था, उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखिए, इसमें 3 बातें हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? ग्रहण करना है। जोर से बोलिए, क्या करना है? दूसरी बात, हमें विश्वास करना है। बोलिए, क्या है? विश्वास करना है। तीसरी बात, तब हम जो है उसकी संतान बन जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जो है परमेश्वर के परिवार में जो है आ जाते हैं। पहले संसारिक रूप में जीते थे, परंतु परमेश्वर जो है, पिता जो है हमें अडॉप्ट कर लेता है, हमें गोद ले लेता है। हम जो है उसके परिवार में आ जाते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जब हम उद्धार पाते हैं तो हम परमेश्वर के परिवार में एक सदस्य बन जाते हैं। आमीन। दूसरी बात क्या होता है कि परमेश्वर हमारे अंदर
वास करता है। गॉड ड्वेल्स इन अस। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वो अपनी आत्मा जो है हमारे अंदर, उसकी आत्मा हमारे अंदर सर्वदा के लिए वास करती है। क्या हम सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, पहला कुरिन्थियों 3:16 में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? बताइए कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं? आप मुझे मत बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर वास करता है। आमीन। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। बहुत सी बार हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए किसी गिरजाघर, किसी चर्च, किसी मंदिर, किसी मस्जिद में हम जाते हैं, या किसी होटल में भी जाते हैं, भाई वहां होता है चलो वहां पे। नहीं, परमेश्वर वहां नहीं है। परमेश्वर वहां नहीं है। परमेश्वर कहां है? बोलिए, जोर से बोलिए, परमेश्वर कहां है? आपको उधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर, हम परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। वो मनुष्य के हाथों से बनाए हुए इमारत में वास नहीं करता है। वचन में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 17:24, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुएं बनाई, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है, आप अपने घर पर यदि क्रॉस भी लगा दे तो वो भी, उस क्रॉस में कुछ नहीं है। यदि अपना क्रॉस गले में लटका लीजिए या कान में क्या बोलते हैं, बाली बना के लटका लीजिए, वो सब फैशन है, उससे कुछ नहीं हो जाएगा। उससे आप मसीह नहीं बनेंगे। हमें क्या करना है? मसीह वही है जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करता है। अब बताइए, आप में से कितने लोग मसीही हैं? कितने लोग आप में से मसीही हैं? मतलब यीशु मसीह हमारे अंदर है। अंग्रेजी में बोला जाता है क्राइस्ट। मसीह का मतलब है क्राइस्ट। एप्लीकेशन में लिखा जाता है क्रिश्चियन। उसको हिंदी में ईसाई बोलते हैं। ईसाई मतलब यीशु मसीह हमारे अंदर होना चाहिए। एप्लीकेशन में आप ईसाई लिखे, क्रिश्चियन लिखे, कुछ भी लिखे, उससे कोई मायने नहीं है। मसीह आपके अंदर है क्या? यीशु मसीह हमारे अंदर है क्या? तभी हम मसीह कहलाते हैं, तभी हम क्रिश्चियन कहलाएंगे। इसलिए जो है, जब हम उद्धार पाते हैं तो हमने देखा कि परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। तीसरी बात, हम परमेश्वर के राज्य में हमें नागरिकता मिल जाती है। परमेश्वर के राज्य में हमें क्या मिल जाती है? नागरिकता मिल जाती है। अभी तो हम इस पृथ्वी पे हैं, परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना लेते हैं, उद्धार पा लेते हैं, तो हमारी नागरिकता बदल जाती है। कितने लोग अपना नागरिकता बदलना चाहते हैं? भारतीय से अमेरिका बनने जाना चाहते हैं? बताइए, है वरना कोई जाना चाहता है क्या? हर कोई लोग विदेश जाना चाहता है। विदेश जाके क्या करना है? वहां की नागरिकता में ले लो, है ना? कि मैं विदेश मतलब श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान नहीं। अगर यूएसए बोला जाए, अमेरिका बोले तो सब लोग चाहते हैं मैं अमेरिका, मेरे को अमेरिका की नागरिकता मिल जाए। प्रियो, आप अमेरिका जाएं, कहीं पे भी जाएं, इसी पृथ्वी की नागरिकता है। आप ये मत सोचिए अमेरिका जाऊंगा तो सब मुक्ति मिल जाएगी मुझे। कोई मुक्ति मिलेगी? वहां पे आप तरस जाएंगे रोटी के लिए, तंदूरी रोटी के लिए, और मिल भी जाएगा ना तो आपका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा वहां पर एक तंदूरी रोटी खाने के लिए। इससे अच्छा है यहीं पर आराम से खाइए। जब मर्जी आप जाइए, ढाबे पे बैठिए, तंदूरी रोटी खाइए, आपको अच्छी तरह मलाई मार के, मक्खन मार के, जो भी मार के देते हैं आप खा सकते हैं। ये सब वहां नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जैसे लोग हैं ना, वैसे वहां पे भी नहीं मिलेंगे। वो इस तरह बैठ के बात भी नहीं कर पाएंगे। इन दिनों में कोई चर्च खुले भी नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम सब आज आपस में बैठे हैं, एक दूसरे के बोले आपस में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे बगल में बैठे हैं। वहां तो दूर दूर से बस कुछ नहीं है वहां पे। आप बाहर, घर से बाहर निकलेंगे ना तो वहां पे एक बंदा नहीं दिखेगा आपको, कि वहां ऐसा लगेगा कि यहाँ पे तो लॉकडाउन है यार। मैं गया था 5 साल पहले, घर से बाहर निकलो ना तो बस मकान ही मकान दिखते हैं। वो भी मकान, हमारे मकान तो ऐसे चिपके हुए हैं ना कि एक मकान से दूसरे मकान, तीसरे मकान, चौथे मकान में निकल जाए छत पे छत। वहां पे एक मकान से दूसरे मकान तक जाने के लिए आपको कार निकालनी पड़ेगी।
इतने दूर दूर पे मकान भी नहीं है, इतने बड़े मकान है और उसमें रहते 2 लोग हैं। अगर आपको सब्जी भी लेनी है ना तो यहां से आपको 5-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, वहां पे एक बड़ा सा मॉल होगा। यहाँ पे हमारा मॉल देखा है, बिग बाजार है और बहुत से मॉल है, अंदर जाते तो भीड़ लगी रहती है, वहां तो सिक्योरिटी गार्ड सबको वहां वहां करता है। वहां पे जाएंगे ना कुछ भी नहीं होगा, हम अंदर में जाएंगे यार कोई नहीं, आज दुकान खुली नहीं खुली है, आपको ऐसा पूछना पड़ेगा, कोई भी नहीं रहता है। और वहां का जीवन ऐसा नहीं है, आप जब चाहे आप अपनी खटिया उठाई, आपने बाहर अपने रास्ते पे बैठ गए और सो गए, खटिया लगाई और सो गए। अगर आप वहां पे ऐसा करेंगे ना तो अगले दिन सुबह जब उठेंगे तो आप पुलिस थाने में होंगे। तो इतनी आजादी नहीं है जितने हम भारत में हमें आजादी मिलती है। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम भारतीय हैं। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की निकाली हो जाइए। तो हमारी नागरिकता जो है, जब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं तो हमारी नागरिकता इस संसार में नहीं रह जाती, परंतु हमें स्वर्ग की नागरिकता मिल जाती है। आमेन, हालेलुया। यूहन्ना 3:3 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। हम सब को जो है नए सिरे से जन्मने के मतलब है कि हमें उद्धार को प्राप्त करना है, एक नई शुरुआत करनी है, तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यूहन्ना 3:16 में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पे क्या करे, विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। अनंत जीवन यानी इस संसार में जो हम शारीरिक रूप में रहते हैं उसके बाद का जीवन, अनंत काल के लिए हम परमेश्वर के साथ रहें। जब हम उद्धार पा लेते हैं तो समय लगता है कि हम धीरे धीरे आत्मिक रूप में बढ़ते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, 2-3 महीने में अगर उसको कार दे दी जाए तो कार चलाएगा क्या? नहीं चला सकता है ना, टाइम लगता है। 18 साल बाद जो लाइसेंस मिल जाता है तभी वो कार चलाता है। पर हमारे जो भारतीय बच्चे हैं बहुत ही तेज हैं, 4-5 साल के 6 साल की उम्र में स्कूटर चलाना शुरू कर देते हैं, 12-13 साल में कार भी चला लेते हैं। देखिए बाहर टेम्पो भी चल रहे हैं, क्योंकि टेम्पो का लाइसेंस ही नहीं है तो चला रहे हैं सब, ठीक है। बहुत मैं बता ना, हमारे भारतीय लोग जो है बहुत ही तेज है, हमारा दिमाग बहुत तेज है, शरीर भी बहुत तेज चलता है, तो अलग है। परंतु एक छोटा सा बच्चा तुरंत जब पैदा होता है उसको कुछ नहीं मालूम, उसे समय लगता है, धीरे धीरे सीखता है, ठीक है, धीरे धीरे सीखता। वैसे ही आत्मिक रूप में जब हम उद्धार को पा लेते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, समय लगता है। और समय के अनुसार जो है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, पिता परमेश्वर से बातें करते हैं, नहीं प्रार्थना करते हैं, तब जो है हम परिपक्व हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, और हमारा वो जो अनुभव है, उद्धार का अनुभव, आप पूरी तरह उसको अपने जीवन में आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताया, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि परमेश्वर आत्मा है। जो भी हम बातें करते हैं आत्मिक जीवन में, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, उद्धार पा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका शरीर एकदम बदल जाएगा, एकदम बाहर से आप काले थे गोरे हो गए, आप डांटे थे लंबे हो जाए, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। जो कुछ होता है वो क्या है? आत्मिक है। जो हमारे अंदर है, अंदर जो आत्मिक जीवन है उसमें परिवर्तन आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो प्रभु यीशु मसीह कभी किसी धर्म को लेकर नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो उस राजा ने पूछा कि तू क्या कहता है, कि तू राजा है क्या? उसने बोला हाँ। उसने ये नहीं बोला, उस संसार का राजा नहीं बोला उसने, वो वहां पे कोई राजनीति करने नहीं आया था प्रभु यीशु मसीह। राजा का मतलब है एक ही राजा है जो सब पे राज्य करता है, हर चीजें। अगर किसी देश का राजा है तो वो यही का, इसी देश का राजा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं राजा हूं, वहीं का, यहूदियों का राजा नहीं, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, परंतु पूरे संसार का वही राजा है। आमेन, हालेलुया। इसलिए हम उसको राजाओं का राजा बोलते हैं। संसार के जो राजा है उनका भी वो राजा है। प्रभु यीशु मसीह कभी किसी धर्म को लेके नहीं आया, किसी राजनीति को यहां पे शुरू करने नहीं आया। ये आत्मिक रूप में उसने बोला कि हां मैं राजा हूं, जैसा तूने कहा, ठीक है। अब देखिए, उद्धार पा लिया हमने,
उद्धार के पाने के बाद हमने 3 बातें देखी, क्या क्या हो जाता है। हाँ, फिर से दोहराएं, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। हम जो है सबसे पहले क्या बन जाते हैं, परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। दूसरी बात हमने क्या देखा कि हाँ, परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। और तीसरा हमने क्या देखा कि हम परमेश्वर के राज्य की नागरिकता हमें मिल जाती है। अब इस संसार में जब हम जी रहे हैं तो हम इस कलीसिया में हम सब एक साथ मिलते हैं, इस कलीसिया में आते हैं। ठीक है, अब देखिए कलीसिया, कैसे हम इस कलीसिया के एक मेंबर, सदस्य बन सकते हैं। कोई एप्लीकेशन नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हम सब इस कलीसिया में, आप सब जितने भी यहां पे आए हैं, आपने कोई एप्लीकेशन भरा था क्या, बताइए? कोई एप्लीकेशन भरा था कि हाँ मैं आपके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सब आए, ठीक है, आप सब यहां पे आए। परमेश्वर जो है ऐसा कर रहा है। लॉकडाउन के बाद अभी हम 100 से अधिक हैं और आने वाले दिन में और भी आएंगे। यदि आप चाहें तो आप लोगों को लेके आ सकते हैं, राइट। धीरे धीरे जो है हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए वचन में लिखा हुआ प्रेरितों के काम 2:47 में, और परमेश्वर की स्तुति करते थे पहली शताब्दी की कलीसिया, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। आमेन। क्या लिखा हुआ है कि उन दिनों पहले शताब्दी की कलीसिया में जो लोग उद्धार पा लेते थे उन लोगों को परमेश्वर कलीसिया में जोड़ देता था, उनके साथ मिला देता था। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आज ये वचन जो है हमारे लिए है। हमें क्या करना है, ये उद्धार का जो समाचार है ना, लोगों को बताना है। आप बताएंगे, वो अपने आप चर्च में आएंगे। इसका मतलब क्या है कि हम परमेश्वर के राज्य में, उसके परिवार में हम मिल जाते हैं। परमेश्वर जो है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने जो है मसीहों को, क्रिश्चियंस को, ईसाइयों को कलीसिया में जोड़ा, नहीं। वे सभी लोग जिन्होंने उद्धार को प्राप्त किया है, जो उद्धार को प्राप्त करता है, उन लोगों को यहाँ पे उसने जोड़ा है। हमें क्या करना है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो हमें क्या करना है, कैसे हम उद्धार को प्राप्त करेंगे। अब बात आती है कैसे हम उद्धार को प्राप्त करें। मरकुस 16:16 के पहले बार में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ये बपतिस्मा क्या है, बड़े संक्षेप में मैं आपको समझा दूं। हम सब, बहुत से लोग जानते हैं, जिन्होंने नहीं लिया उनको भी बता दो। ये बपतिस्मा जो है एक रीति रिवाज या इस तरह का सेरेमनी नहीं है, ठीक है। तो बपतिस्मा क्या है, मैं आपको बड़े संक्षेप में आपको समझा दूं। बपतिस्मा वही है, आप परमेश्वर के वचन को जब आप आज्ञा को मानते हैं और करते हैं, वही बपतिस्मा है। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 2:38 में, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, सबसे पहले मन फिराओ, और तुम में हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, विश्वास करना है, मन फिराव करना है, बपतिस्मा लेना है, फिर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। बपतिस्मा क्या है, हम देखो, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, ठीक है। वो मरा, उसकी जो क्रूस पर जो उसने दुख सहा और वो मर गया, उसके बाद तीसरे दिन वो जी उठा। उसी को हम मसीह के साथ जो है हम अपने जीवन को भी रखते हैं, क्योंकि हमारे पाप क्षमा के लिए कोई संसार में कोई व्यक्ति जो है हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता। वो पुराने नियम हम देखते हैं, किसी को पाप क्षमा की जरूरत है तो उसको लहू बहाना पड़ता था। तो एक व्यक्ति जो खुद ही पापी है, यदि आप कहीं जाते हैं पाप क्षमा के लिए, जो वो नहीं करेगा, वो खुद ही पापी है। अगर वो खुद पापी है तो वो दूसरे के पाप कैसे शुद्ध करे, क्षमा करेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है इस संसार में आए, एक मनुष्य रूप लेकर, जो जिसने पाप रहित जीवन को बिताया, और पाप रहित जीवन को बिताने के बाद वो क्रूस पर मरा, वही बलिदान, उसने अपने लहू को
बहाया, क्योंकि बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं मिलती है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने लहू को क्रूस पर बहाया, जो जिसने कि पाप रहित जीवन जिया था, उस वजह से जो है हमारी पाप क्षमा। उसी चीज को हम बपतिस्मा में दिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस पे मरा। जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो हम अपने पापों के लिए, जो हमारा पुराना मनुष्यत्व है, उसमें हम क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। मरने के बाद बाहर आते हैं। बाहर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बाहर आएंगे तभी क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह जी उठे ना। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन क्या हुए, जी उठे। इसका मतलब क्या है कि वो हम जो है पुराने मनुष्यत्व में जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया था और वो क्रूस पर मारा गया, और तीसरे दिन जब जी उठा तो वो पापी नहीं था। पुनरुत्थान उस दिवस को हम मनाते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में एक नया जीवन, उद्धार का जीवन, ये हम संसार को दिखाने के लिए करते हैं कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह में पुराने मनुष्यत्व में मर गया, अब मैं प्रभु यीशु मसीह में फिर से जीवित हुआ हूं, एक नया मनुष्यत्व मेरे अंदर है। आमीन, हालेलुया। यही एक हम करके दिखाते हैं। ये मत सोचिए कि बपतिस्मा लेने से वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, पेपर में बदल जाएंगे, नाम बदल जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, सिर्फ ये सच्चाई को हमें जानना है कि बपतिस्मा क्या है। उद्धार प्राप्त करने के बाद हमें बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले विश्वास करना है, मन फिराव करना है, बपतिस्मा लेना है। उसके बाद जो है प्रेरितों के काम 2:38 में जैसे हमने पढ़ा कि उसमें लिखा हुआ तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मैंने बताया ना, ये प्रक्रिया है पवित्र आत्मा का दान। पवित्र आत्मा हमें एक दान के रूप में दिया जाता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है तो पवित्र आत्मा के फल को भी आप देख सकते हैं। पवित्र आत्मा के फल हम जानते हैं, राइट। तो ये सब बातें जो है परमेश्वर हमें देता है जब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। अंत में एक वचन मैं आपको बताना चाहूंगा, रोमियो उसके 6:3, 4, 5 को पढ़ के मैं आपको समाप्त करना चाहता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, ठीक है, बपतिस्मा में यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उसके बाद अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हम उसके साथ गाड़े गए, ठीक है, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। जब हम पानी से बाहर आते हैं तो हमें एक नया जीवन मिलता है। मतलब हमारी आत्मा में एक, सब कुछ आत्मिक है, ठीक है, एक नया जीवन मिलता है। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय ही जी उठने की समानता में भी जुट गए हैं। अगर यदि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन फिर से जी उठा तो हम भी जो है जो पाप में मरे हुए थे, बपतिस्मा के बाद हमें एक नया जीवन प्राप्त होता है। क्यों ना हम एक नया जीवन जी सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हम एक नया जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाइए। आमीन, हालेलुया। तो प्रियो, बस इन्हीं चीजों को मैं बताकर आपको मैं समाप्त करना चाहता हूं। जब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिए, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। वो हमें गोद ले लेता है, उसका नाम हमारे नाम के साथ लग जाता है, और वो स्वयं, दूसरी बात, हमारे अंदर वास करता है। वो हमारे अंदर वास करता है, वो हमारे अंदर रहता है। कभी मत भूलिए, ये मत पूछिए पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं प्रभु है या नहीं। प्रभु आपके अंदर है, हमारे अंदर है। तीसरी बात, हम उसके राज्य की नागरिकता हमें मिल जाती है। नागरिकता मिल जाती है। नागरिकता मिल गया तो पासपोर्ट मिल गया आपको। हां, मैं इस स्वर्ग का वारिस हूं। इसलिए आपके मरने के बाद स्वर्गवासी डाला जाता है, कोई भी नहीं डालता नरकवासी। यदि जो उद्धार पाता है ना,
और संसार में मर जाता है, उसी के नाम के सामने स्वर्गवासी लगता है। संसार की बात नहीं कह रहा हूं मैं भाई, आप वैसे कुछ भी बोल दीजिए, परंतु जब तक मसीह हमारे अंदर नहीं होगा, उद्धार को प्राप्त नहीं करेंगे, तो हमारे नाम के सामने स्वर्गवासी नहीं लगेगा। हम सब स्वर्गवासी हैं, हमें स्वर्ग ही जाना है, राइट, हमें जाना है। तो उससे पहले ये प्रक्रिया जो है हमें पूरा करना है। और बपतिस्मा के बारे में बताया, बपतिस्मा क्या होता है। तो प्रियो, इस चीज को जो है आप, इन वचनों को मैं आशा करता हूं कि आपने लिखा होगा, नहीं भी लिखा तो आप YouTube पे फिर से आप इसको देख सकते हैं। इन वचनों को बार बार पढ़िए, तभी आपको मालूम पड़ेगा। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि कलीसिया जो है बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वचन में क्या लिखा हुआ है कि जिन्होंने उद्धार को प्राप्त किया उन लोगों को परमेश्वर कलीसिया में जोड़ता गया। हम यहाँ पे 100-150 नहीं रहेंगे, परंतु आने वाले दिन में बढ़ेंगे। आमीन। परमेश्वर लेके आएगा, परमेश्वर लेके आएगा। आमीन, हालेलुया। तो विश्वास करिए, प्रार्थना करिए। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं।